guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. Welcome to Edugiri. आज हम 25th दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं. I hope you had a great Christmas. You were studying. नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो. And please guys do join the WhatsApp group. I think I forgot to share the link yesterday also. I will share the link. नहीं तो आप Loggery के जो long format videos है ना उसकी description में है लिंक, तो वो ज्वाइन कर लो. ढाका ब्रेसेस फॉर रिटर्न ऑफ बीएनपी लीडर अहेड ऑफ पोल्स. अब देखो यार, बांग्लादेश के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझो. बांग्लादेश में 2024 में क्या हुआ? 2024 में वहाँ पर वायलेंस हो गया. इतना वायलेंस हो गया, प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट रिजर्वेशन, कि वहाँ की जो पीएम थी शेख हसीना, उसको भाग करके इंडिया आना पड़ा. ठीक है ना. अब ये तो भागकर इंडिया आ गई. इतने में वहाँ पर बांग्लादेश में इंटरिम लीडर को बिठा दिया. इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी लीडर को, जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस. ठीक है. अब क्या हुआ वहाँ पर? जो ये वायलेंस हुआ, ये प्रोटेस्ट हुई, ये किसने, मतलब कौन था इसके पीछे? स्टूडेंट विंग्स थे, स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे. एंड जो ये स्टूडेंट विंग था ना, ये पाकिस्तान बैक्ड ज़्यादा लग रहा था. ठीक है. और अब ये जो स्टूडेंट विंग ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इनका जो लीडर था हड्डी, उसको तो शूट डाउन कर दिया, मार दिया उसको. ठीक है ना. और ये कह रहे हैं इंडिया ने मारा है. बट मुझे लग रहा है, मेरी अपनी ओपिनियन है यहाँ पर, कि यार देखो ना, ये बीएनपी वाला भैया आके बैठ गया यहाँ पर. तो मुझे लगता है बीएनपी वाले भैया जी ने भी साफ सफाईयत करवाई है कि ये जो स्टूडेंट विंग है, ये बहुत ही ज़्यादा पावर में आ रहा है. और वो किसकी पावर खा रहा था? अवामी लीग पार्टी है शेख हसीना की. अवामी लीग को तो दिख रहा है कि भैया हमारे को वापस आने के लिए दोनों का काम तमाम करना पड़ेगा. तो अगर ये बंदा भी जाता है ना, तो फिर भैया अवामी लीग का काम है. बट अगर यही गया है ना, सिर्फ स्टूडेंट लीडर हड्डी को कबाब में हड्डी बना करके निकाला गया है, तो दैट मीन्स बीएनपी वालों ने किया. तो बीएनपी का जो लीडर है वो लंदन से वापस आ गया है. ठीक है ना. बीएनपी लीडर returns to leader returns to Bangladesh. Now what is BNP? BNP stands for Bangladesh Nationalist Party. ठीक है ना. इसका लीडर कौन है? इट इज तारिक. देखो ये बहुत इजी है नाम करना. तारिक रहमान from London. He has returned from London. ठीक है ना. He was Mr. Rahman left Bangladesh during the interim rule of 2007 to 8 after he was imprisoned. अपनी तबीयत खराब कह के गया था लंदन में, फिर वापस नहीं आया. ठीक है. तो ये है. Now he is the chairman of BNP and he has returned. Chairman of BNP. और ये मतलब पूरा संभालेगा बांग्लादेश को. और अवामी लीग को बाइकआउट कर दिया. अवामी लीग कैन नॉट फाइट इलेक्शंस नाउ. तो ऑब्वियसली बीएनपी आएगा, स्टूडेंट लीडर वालों का लीडर मार दिया. तो बांग्लादेश का अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बांग्लादेश इंटरिम लीडर. इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी लीडर. कौन है? मोहम्मद यूनुस. ठीक है ना. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तारीख पे तारीख, हे भगवान मेरे ऊपर रहम कर, मेरी तारीख जल्दी वाली दे दे. तो तारीख पे तारीख और रहमान, भगवान से हम मांग रहे हैं कि रहमान हमारे ऊपर तोहरी रहमत करो. ठीक है. याद करना बहुत ज़रूरी है. बीएनपी का चेयरपर्सन है. सेंटर टेल स्टेट्स टू इन्फोर्स एपेक्स कोर्ट्स ऑर्डर ऑन अरावलीज. तो अरावलीज को डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है कि 100 मीटर्स वाले जो माउंटेन्स हैं उनको अरावली माना जाएगा. तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं. Amid criticism from environmental activists and allegations that vast tracts of Aravali ranges could be opened for mining, the Union Environment Ministry issued orders to Chief Secretary of Rajasthan, Haryana, Gujarat to enforce the Supreme Court direction preventing the granting of new mining leases across the region till a management plan is finalized. तो यहाँ पर क्या स्टेप हुआ है? पहले हम स्टेप वाइज लिखेंगे. यूनियन होम मिनिस्ट्री, नहीं, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री. यहाँ होम मिनिस्ट्री कुछ नहीं करेगी. यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री issued orders to Haryana, Rajasthan and Gujarat to enforce Supreme Court directions.
तो अब यहाँ पर वी नीड टू रिमेंबर दैट दीज आर द 3 स्टेट्स जहाँ पर अरावलीज हैं, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली एज वेल, यूटी दिल्ली को भी लगता है ये, ठीक है ना। उन्होंने की सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस को फॉलो करो। व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दैट प्रिवेंट ग्रांटिंग न्यू माइनिंग लीज, की जो माइनिंग की लीज है, ठीक है ना, लीज अक्रॉस द रीजन टिल अ मैनेजमेंट प्लान इज फाइनलाइज्ड, ठीक है ना। जब तक मैनेजमेंट प्लान नहीं फाइनलाइज हो जाता, कि मतलब ये डिफाइन नहीं कर देते कि ये एरिया अरावली का, ये एरिया नहीं है, तब तक नो नथिंग डूइंग, नई लीजेस जो है वो नहीं दी जाएंगी, ठीक है। ये बोला गया। एग्जिस्टिंग माइंस विद परमिशंस विल बी अलाउड प्रोवाइडेड दे स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद नॉर्म्स। जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं वो काम कर सकती हैं, बट उनको दे हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अ लेटर हैज बीन सेंट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन and an expert body affiliated to the Environment Ministry, directing it to prepare a management plan for sustainable mining that should identify permissible areas for mining as well as those that are ecologically sensitive, conservation critical and restoration priority areas within the landscape where mining would be permitted only under exceptional circumstances. Now ये हमने पूरा नोट करना है। तो यहाँ पर किसको लेटर लिखे? प्लीज यू हैव टू नोट एवरीथिंग, आई एम राइटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रट्टा मारने हैं, ठीक है। ये पूरा लिखोगे। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है ना। ये क्या है? इट इज पार्ट ऑफ बॉडी एफिलेटेड टू एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। इसको डायरेक्ट किया गया है कौन सा प्लान बनाने के लिए? मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग क्या करेगा? ये बताएगा हमें कि कौन से भी परमिसिबल एरियाज, वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पर माइनिंग अलाउड है, कौन से इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई भी डेडलाइन स्पेसिफाई नहीं करिए, ठीक है, ये हमने नोट नहीं करना। ऑल्दो माइनिंग along with stone quarrying and deforestation in Aravalli has been an environmental concern in the courts for years, uniform definition of Aravalli range applicable across states remained elusive. अब यहाँ पर क्या है यार, देखो अरावली इसको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप राजस्थान वाली साइड जाओगे, जो पत्थर वगैरह हो रहा है वो यहीं से निकलता है मेनली, ठीक है ना। तो डिस्ट्रॉय तो हो रहा है, बट वी नीड टू डिफाइन ऑल्सो। सो दिस इज अ गुड थिंग विच इज हैपनिंग एक्चुअली। उन्नाव रेप सर्वाइवर अर्जेस नेशनल लीडर्स टू एक्ट टू रिवोक एक्स MLA's बेल। तो 2017 में उन्नाव में रेप केस हुआ था, एंड उसके अंदर जो MLA इन्वॉल्व है, बीजेपी का फॉर्मर MLA है जिसका नाम है कुलदीप सिंह सेनगर, ठीक है ना, वॉज ग्रांटेड गेल, गेल नहीं बेल, वॉज ग्रांटेड बेल, और ऑपोजिशन हो रहा है। सही बात है भाई। अगर वैसे मुझे ये भी लगता है 2017 में हुआ था ये केस, ठीक है ना। तो भैया तुम केस को ख़त्म करो, ट्राई करो। अगर उसने रेप किया तो सज़ा दो उसको, लटका के बैठे हुए हैं। ये जो केस कर रहे, मतलब जो केस चला रहा है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म। 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल हो गए। हद है वैसे। द गवर्नमेंट ऑन हैज़ बीन डीलिंग विद द फायरस्टॉर्म अरावलीज को लेकर 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग फ्रेश माइनिंग लीजेस इन द रीजन अंटिल मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग इज आउट। तो ये हमने नोट कर लिया। MP SM में क्या बताएंगे भैया, कहाँ कहाँ माइनिंग अलाउड है, ठीक है ना। तो ये बताएंगे, ठीक है। अरावली वॉल प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे लास्ट ईयर। किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी? अरावली ग्रीन wall project. Center was promoting in 2024, ठीक है ना, जिसमें ये एफॉरेस्टेशन कर रहे थे, मतलब प्लांट्स लगा रहे थे और ये सब कर रहे थे, ठीक है।
और another intervention by court was accepting the recommendation of an expert committee that proposed that only mountains 100 meters or higher above the local relief be considered in Aravali range. According to Forest Survey of India estimate, this would mean that 92% of hills would not be within the ambit. Now this is very very important. You have to note it down. ठीक है ना? तो ये है। उसके बाद आगे चलेंगे। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइट्स बेस्ड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन डिसमेंटल्ड एंड सुपरसीडेड बाय विकसित। तो ये हम नोट कर चुके हैं, इसका सारा कुछ हम नोट कर चुके हैं। जितने भी NL-SAT वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, ये एस्से का टॉपिक है, प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लेना बस, ठीक है। यूनियन एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन रेजिंग ऑब्जेक्शंस। 4 लेबर कोड्स हैं जो पास हो चुके हैं। 4 के 4 लेबर कोड्स का नाम आपको याद रखना है। अब इसमें जो ऑब्जेक्शंस हैं थोड़ी बहुत वो पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं हैव बीन लेफ्ट आउट, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लेबरर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको दे हैव लेफ्ट आउट। जो ऑर्गेनाइज्ड में हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा लॉ आया है। सेफ्टी और हेल्थ पे, जैसे सिलिकोसिस इज़ अ डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है लेबरर्स को, उसके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी गई है जो कि ऐड करी जानी चाहिए थी। सो दिस इज़ ऑल फॉर एस्से राइटिंग पीपल, ठीक है ना। जो एस्से लिखना चाहते हैं NL-SAT के अंदर, ये इश्यूज वो रेज कर सकते हैं। दे आर गुड पॉइंट्स, राइट। तो ये पढ़ लेना। उसके बाद आता है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, NCMM, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। देखो यार, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें EVs में चाहिए, हम जो भी हमें रेन्यूएबल एनर्जी में चाहिए, तो हमें ये क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। चाइना सबसे आगे निकल गया है, जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल था वहाँ पे खोद के ये निकाल रहा है, ठीक है ना। तो हम भी चाह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक रिलायबिलिटी पे आ जाएं, हम खुद ये करें, ठीक है ना। तो हम जो है हम इसके अंदर हम क्या चाह रहे हैं इसमें, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। कि इम्पोर्ट मतलब बाहर से मंगवाना, ठीक है ना, कि हमें बाहर से ना मंगवाना पड़े, हम यहाँ पर अपने देश में ये निकालें। सप्लाई चेन डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन करें हम, और हम मतलब निकालें, और बाहर से भी हम जहाँ पर जगहें हैं जहाँ पर ये मिनरल्स हैं वो एक्वायर करके खुद से खुद निकालें हम। ये हमारा यूनियन बजट ऑफ 2024-25 के अंदर हमने अनाउंस किया था, ठीक है जी। बजट भी आएगा, बी रेडी। फेब्रुअरी के अंदर बजट आएगा एंड वो 2-3 घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना। मेरे पूरे 2 दिन लग जाते हैं। बजट इज़ अ टाइम, फेब्रुअरी इज़ देयर, फेब्रुअरी आ गया, मतलब मैं अपने आप को याद दिला रही हूँ, हाँ फेब्रुअरी आ गया और बजट आएगा। सो बजट वेरी इंपॉर्टेंट। बजट एक क्वेश्चन तो आते ही, अब तुमको एक क्वेश्चन के पीछे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना ये बात कर रहे हैं एक कॉन्सेप्ट की, दैट इज डच डिजीज़। डच डिजीज़ में वो कह रहे हैं कि अगर किसी कंट्री में कोई नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा मिल जाए, जैसे ऑयल वगैरह, तो वहाँ पर उसकी करेंसी जो है वो उसका दाम बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब एक रिसोर्स मिला है, एम्प्लॉयमेंट और ये सब बढ़ जाती है, बट दूसरे जो सेक्टर्स होते हैं उनको इफेक्ट कर जाती है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, इसको याद कर लो, ठीक है। बट वट एवर इज रिटन इन दिस एसे काइंड ऑफ इज नॉट रिलेटेबल। आई मीन दिस कुड हैव बीन अ बेटर एसे। द हिंदू, पता नहीं, कभी कभी ना किसी भी राइटर को देता है कि लो लिख लो, कुछ भी लिख लो। आई थिंक दिस इज ईयर एंड, एवरीवन इज ऑन ऑफ एंड नाउ दे आर गिविंग एनीवन द अपॉर्चुनिटी टू राइट कि लिख लो। अवामी लीग विल नॉट बी अलाउड टू टेक पार्ट इन फेब इलेक्शन। तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। अवामी लीग won't be allowed to take part in फेब इलेक्शंस। तो हमें यहाँ से क्या क्या पता चलता है? हमें नंबर 1 हमें पता चलता है कि 2026 में फेब में बांग्लादेश में इलेक्शंस हैं। दूसरा हमें पता चलता है अवामी लीग विच इज़ द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ शेख हसीना, ठीक है ना, जो भाग करके फिर शी वॉज द हु वाज शेख हसीना, शी इज़ द फॉर्मर PM ऑफ बांग्लादेश। एंड ये भाग करके कहाँ पे आई? ये भाग करके इंडिया में आई हैं, ठीक है ना, शी इज़ इन इंडिया राइट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अवामी लीग जो है वो नहीं आएंगी, रीज़न बीइंग कि उन्होंने जो ये हरकतें करी हैं, वायलेंस हुआ, लोगों पे गोलियां चलाई हैं, तो हम नहीं करेंगे। एंड दिस वाज अनाउंस्ड बाय कौन है ये? रिगार्डिंग द अवामी लीग अपोजिशन चीफ एडवाइजर्स प्रेस सेक्रेटरी। हाँ, इतना हमें कोई इसको भाव नहीं देना, यहाँ पे ये पता होना चाहिए अवामी लीग के बारे में। ये बांग्लादेश की न्यूज़ है।
अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रशिया और यूक्रेन का सीज फायर ऑलमोस्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि हम ज़ेपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो मिलकर चलाएंगे। ठीक है, द प्लान ऑल्सो सीज जॉइंट यूएस यूक्रेनियन रशियन मैनेजमेंट। ठीक है ना, प्लान सीज जॉइंट, यूएस हर जगह घुसेगा, यूक्रेनियन रशियन मैनेजमेंट ऑफ ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट occupied by Russian troops। तो ज़ेपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन के अंदर, और इसको ऑक्यूपाई किसने किया हुआ है? रशियन ट्रूप्स, मतलब रशियन सोल्जर्स ने। अब इसको ये कह रहे हैं यूएस यूक्रेनियन और रशियन मैनेजमेंट जो है वो इकट्ठे मिलकर चलाएगी। एंड मोर और लेस जो 20 पॉइंट पीस प्लान है, 20 पॉइंट प्लान है यूएस और यूक्रेन की सीज फायर का जो प्लान है, 20 पॉइंट प्लान which is a plan for US Ukrainian US छोड़ो, यूक्रेन एंड रशिया, यूक्रेन एंड रशिया का प्लान है ये। ठीक है ना, सीज फायर प्लान है। सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फाइटिंग। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर बेल्जियम ज्वाइंड अ केस ब्रॉट बाय साउथ अफ्रीका बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच अक्यूजेस इजराइल ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा स्ट्रिप। बेल्जियम ज्वाइन, यहाँ से लिख लो यार। देखो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने केस किया था यूएन के हाईएस्ट कोर्ट में विच इज़ इन हेग, कि भाई जेनोसाइड किया है इन्होंने। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका को किसने ज्वाइन कर लिया? बेल्जियम। देयर वेरियस अदर कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया है। रशिया प्लान्स टू पुट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून, एंड ये किसके साथ कर रहा है? रशिया और चाइना दोनों। ठीक है, बाय 2036। ये इंपॉर्टेंट है, और इससे ये भी पता चलता है कि रशिया और चाइना में कितनी दोस्ती बढ़ गई है। ठीक है ना, बस ये हमें ना भूल जाए। हाँ, जाट पंचायत इन राजस्थान हैज़ बैंड। यार ये क्या करते हैं, मतलब तुम में और वो अफगानिस्तान वालों में क्या फ़र्क है? वो भी तो ऐसे ही करें। जाट पंचायत इन राजस्थान बैन्स स्मार्टफोन यूज़ बाय मैरिड वुमेन। हाँ हाँ हाँ, क्यों? घर का काम नहीं कर रहे थे? खाना नहीं मिला तुम्हें खाने को? सो फ्रॉम रिपब्लिक डे। ठीक है, डाउरी इज़ अ क्रॉस कल्चर ईविल। वो कह रहे हैं कि क्रॉस कल्चर ईविल है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनएलसैट एसए वाले बच्चे। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पढ़ लिया है तुम्हारे लिए, नहीं ज़रूरी कुछ भी। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के यहाँ भी दहेज चालू हो गया है। कोई अच्छी चीज़ सीख लेते, मतलब हम लोगों को, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। तुम्हें दहेज क्यों देने? तुम्हारे यहाँ नहीं चलता, क्यों चला रहे हो? क्यों बेटियों को एक और प्रॉब्लम में डाल रहे हो? ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, तो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में हमने पहले भी पॉइंट आउट किया है। सेंटर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सेक्शन 13 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 13 ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट मॉडल्ड ऑन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। जैसे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है सिक्योरिटी, इट विल फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटरी ओवरसाइट फंक्शनिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ शिप्स एंड पोर्ट फैसिलिटी। वो कह रहे हैं कि जो पोर्ट की फैसिलिटी है ना, वो कौन देख रहा था करंटली? नेवी, CISF। ठीक है, तो मल्टीपल देख रहे हैं, तो उससे ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है पोर्ट की सिक्योरिटी को, तो सिक्योरिटी गैप्स रह जाते हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम ये ब्यूरो लेकर आए हैं। तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये है, तो ये इट विल अप्लाई द इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों के चारों आप नोट करेंगे और याद करेंगे। सो दैट वाज इट। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, मैं व्हाट्सएप जो ग्रुप का लिंक है वो परमानेंटली डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये लॉगरी का ग्रुप है वैसे तो, बट यहाँ पर मैं आपको जब भी जैसे क्लासेस मिस होती हैं और उसके बाद रिज्यूम होती हैं वो इन्फॉर्म कर दिया करूँगी। ठीक है, thank you for watching. Bye bye and take care.